विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बच्चों के संबंधित, यानी कि सीधे आगामी 2 और 3 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन पे एक प्रेशर रहता है, परीक्षा को लेकर के एक दबाव जरूर बना होता है। और उस दबाव को कम करते हुए किस प्रकार से फ्री माइंड से आप परीक्षा दे, इस खास विषय पे हम चर्चा करेंगे। और इस पूरे विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम स्वाति शर्मा जी। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रेशर जरूर रहता है, आपने भी नोटिस किया होगा। ऐसे में इस प्रेशर को किस प्रकार से दूर किया जाए, क्या सबसे पहला सुझाव इसमें देना चाहेंगे आप? देखिए, एग्जाम्स तो इम्पोर्टेंट है और हर कोई को देना ही है अपन को एग्जाम्स। बट द थिंग इज, क्या हो रहा था लास्ट 2 ईयर से ड्यू टू कोविड, जो बच्चों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया, ऑफलाइन नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं फियर और बढ़ गया है बोर्ड एग्जाम को लेके। लास्ट 2 ईयर से बच्चे इजीली प्रमोट हो रहे थे, बट अब बोर्ड एग्जाम जो कि जाके अब अपन को ऑफलाइन देना है, तो बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं कि हाउ टू कोप विद द सिचुएशन, अब कैसे अपन करें, क्योंकि स्टडी भी इतना प्रॉपर जितना बच्चों को परफॉर्म करनी थी, बच्चों ने उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। दो टीचर्स आर ट्राइंग टू बेस्ट, उन्होंने अपनी बहुत अच्छी कोशिश की है कि वो कोर्सेज कंप्लीट कराएं, वो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जितना बेटर कर सके बच्चों का, उन्होंने करने की कोशिश की है। बट जो बच्चे स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे अच्छा कर सकते थे, उन्होंने कर लिया। बट कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये जो मन में भ्रम है बच्चों के, ये जो स्ट्रेस है बच्चों के, कहीं ना कहीं उनको और परेशान कर रहा है कि वो अच्छा, कई स्टूडियस बच्चे भी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा स्टूडियस नहीं है, एवरेज लेवल के, वो बच्चे भी डर रहे हैं कि हम एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे, अच्छा होगा कि नहीं होगा एग्जाम। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस रहा, चाहे वो ऑफलाइन के पढ़ाई के लेकर हो या ऑनलाइन का एग्जाम का स्ट्रेस, हर बच्चे को रहता ही है। बट ये सिनेरियो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि फर्स्ट प्रिपेयर्ड होना कि अब हमें ऑफलाइन एग्जाम देने जाना है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि ऑफलाइन एग्जाम देना है, क्योंकि मैं बहुत र्यूमर्स भी सुन रही थी, न्यूज़पेपर्स में भी देख रही थी कि जब बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, हमको ऑफलाइन एग्जाम नहीं चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, या फिर आप और एग्जाम को पोस्टपोन करिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी। बट जब स्टेट गवर्नमेंट से आ गया कि नहीं, आपको ऑफलाइन ही एग्जाम देना है, देन बच्चों ने अपने माइंड को प्रिपेयर किया। बट प्रिपरेशन के बाद भी एक कहीं ना कहीं कॉर्नर में बच्चों के माइंड पे कि ऑनलाइन हो जाए तो इट कुड बी मच बेटर। जी। तो नाउ बच्चों को अब प्रिपेयर्ड, क्योंकि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट बच्चे प्रिपेयर्ड कर रहे हैं और काफी बच्चों ने प्रिपरेशन ले लिए, कर ली है। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को कि कैसे हम स्ट्रेस को रिलीज करें, बिकॉज बिट लेवल ऑफ एंजाइटी अच्छी है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। बिकॉज जब हम थोड़ा एंग्शियस रहेंगे तो हम पढ़ना चाहेंगे और हम कोशिश भी करेंगे। बट जब हम बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो डरेंगे नहीं, थोड़ा भी अगर बिट लेवल ऑफ एंजाइटी नहीं होगी, तो बच्चे के मन से डर खत्म हो जाता है, तो परफॉर्मेंस स्पॉइल हो जाती है। बट और स्ट्रेस होना, वो हमारे परफॉर्मेंस को और डल कर देती है। बिल्कुल। तो स्ट्रेस से अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम बच्चों को करनी चाहिए। जिससे एक बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि एक एक्टिविटी शेड्यूल आप बनाइए कि मुझे पूरे दिन को स्पेंड कैसे करना है, उस दिन को स्पेंड करने के लिए मुझे कौन सी एक्टिविटीज को फोकस करना है। लाइक रात को सोने से पहले डिटेल बनाइए कि कल मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। उस चैप्टर के लिए एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल सेट करिए। लॉन्ग टर्म गोल आपका कंप्लीट 4 चैप्टर है, तो वो 4 चैप्टर को आप लॉन्ग टर्म गोल में डालिए। शॉर्ट कल के दिन पे मेरा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, चैप्टर का कितना पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो आप नोट करिए। तो जब हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं ना, तो ये बहुत एक प्रेशर नहीं रहता हमको कि इतना पढ़ना है। जनरली बच्चों की जो माइंड में रहता है कि इतना कोर्स है, तो वो कोर्स का जो प्रेशर है ना, वो धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि जब आप शॉर्ट पीरियड पे चीजें कंप्लीट करते जाएंगे, तो एक आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि मेरा इतना पार्ट हो गया, या आज के डे के लिए मेरे को बस और बस इतना दिया गया है। ये अपने आप में काफी हद तक स्ट्रेस को रिलीज करता है। साथ में कोशिश हमारी होनी चाहिए कि आप थोड़ा रेगुलर मेडिटेशन, डू सम
रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस लाइक डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेट में नथिंग मोर देन दैट आप खाली ओम का चैंटिंग कर सकते हैं। जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए, इतना आप कर लिए तो मोर देन इनफ है। कंटिन्यूएशन में स्टडी से बिल्कुल बचे, मैं बोलूंगी, मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस करती कि आप लगातार एट ए स्ट्रेच 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, अवॉइड करिए। आपने 2 घंटे की सिटिंग ली, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उस 10 मिनट के ब्रेक में आप डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ा वॉकिंग कर लिया, आपने थोड़ा सा कुछ फ्लूइड ले लिया, जूस ले लिया या ग्लूकोज ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इससे क्या एनर्जी बस्ट आउट होगी आपकी, आप मेंटेन रहेंगे और आप स्वाति जी, हम स्ट्रेस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में जो दबाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने मनोवैज्ञानिक के तौर पर ऐसे अलग अलग स्ट्रेस, क्योंकि परिभाषाएं अलग अलग होती है इन स्ट्रेस की, कई प्रकार भी होते हैं, तो किस प्रकार से इसे समझा जाए, कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे कैसे बचा जाए इससे? देखिए, स्ट्रेस बेसिकली जो होता है वो एग्जामिनेशन एंजाइटी कहलाती है, जो बच्चे एंग्शियस होते हैं। एंग्शियसनेस की वजह से कई बच्चे एग्जाम में ही फेंट हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं, कईयों को पैल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। ये ड्यू टू फियर ऑफ एग्जामिनेशन है, हमको जो डर है एग्जामिनेशन को लेकर, उस वजह से हमको ये एंजाइटी हो रही है। तो सबसे पहली चीज हमें ये होना चाहिए कि हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि हमें एग्जाम देने जाना है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, ये परसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है तो अब फिर आप रूटीन बेसिस में अपना वर्क स्टार्ट करिए। पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस समय पेरेंट्स का, कि आप सपोर्ट सिस्टम बढ़ाइए बच्चों के लिए, आप उनके साथ रहिए, सपोर्ट दीजिए और उनको मोटिवेट करिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, क्योंकि बच्चा अपने आप में बेस्ट देना चाहता है, बट कई बार पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से भी बच्चे की परफॉर्मेंस स्पॉइल होती है। तो नाउ इज द टाइम, पेरेंट्स को प्रेशर नहीं देना है, बस एडवाइस करना है कि आप अपना बेस्ट देते हैं और आप दे रहे हैं और आप देंगे। इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करिए कि वी आर विथ यू, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। डेफिनेटली बच्चे का मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और बच्चा अच्छा करेगा फिर। बिल्कुल। स्वाति जी, अमूमन देखा गया है जब बच्चे एग्जाम हॉल जाते हैं, इससे पहले ग्रुप में एक चर्चा होता है, एक डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौर में भी कभी ये देखा जाना पॉसिबल है क्या कि घबराहट इससे भी डेफिनेटली ये सामने आ सकती है? ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि कई से बच्चे बहुत अच्छा पढ़े हैं, बहुत अच्छा किए हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में इतनी उनको घबराहट हुई कि उन्होंने एग्जाम्स नहीं दे पाए, वही फेंट हो गए, बेहोश हो गए, या आते हुए भी क्वेश्चंस भूल गए। तो उसका अपने आप में ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब एग्जामिनेशन में, बिल्कुल बच्चों को एडवाइस करूंगी कि बच्चे आप जब भी एग्जामिनेशन देने जाएं तो आप वो जो ग्रुप में जो डिस्कशन होता है, उसको डिस्कशन को अवॉइड करिए। हो सकता है कि कई ऐसे पार्ट आपने छोड़ दिए हो या नहीं पढ़े हो या आपसे नहीं बना हो। जब आप उन डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे तो आप एंग्शियस होंगे कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं, अगर ये आ गया तो क्या होगा। उसी बीच अगर आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो वो बच्चा एंग्शियस हो गया। अगर एंग्शियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, कई ऐसे रहते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, एंग्शियस नहीं होते, कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट कई से बच्चे एंग्शियस होकर परफॉर्मेंस को स्पॉइल कर देते हैं। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमें एंग्शियस नहीं होना है, हमें रिलैक्स रहना है और रिलैक्स रह के वर्क करना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप फ्री हैं तो बेटर आप डीप ब्रीथ का एक्सरसाइज करिए, लाइक पाम फोल्डिंग एक्सरसाइज करिए, डू सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जिससे आप रिलैक्स रहें। ओके, रिलैक्स। इसके साथ ही स्वाति जी, बीते कुछ दिन पहले भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात करें तो आपने वहां पे बतौर मनोवैज्ञानिक स्टूडेंट से चर्चा की है। कितने केसेस ऐसे आते हैं, सवाल किस प्रकार के रहते हैं, क्योंकि बच्चे जरूर कोशिश करते होंगे कि वो अपनी समस्या आपके पास रखे, तो ऐसे कितने केसेस आपने सुलझाए अभी? एंजाइटी के केसेस आए हैं। जनरली मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि द चाइल्ड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड कि हमको ऑफलाइन एग्जाम देना है। इनिशियल क्वेश्चंस यही होते थे, व्हाई ऑफलाइन एग्जामिनेशन, डू सम ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बिकॉज इसमें मैं बोलूंगी बच्चों की भी गलती नहीं है, बिकॉज देखिए बहुत
अर्बन एरिया में आप देखें तो इजीली नेट फैसिलिटी है, एक्यूट मतलब आपको सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जा रही हैं, तो वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर ले रहे हैं। बट आप रूरल बैकग्राउंड में देखिए, नेटवर्क इश्यूज हैं या इतने अच्छे से फैसिलिटी नहीं है घर पे, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है चीजों को मैनेज करना। तो इनिशियली बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे ऑफलाइन को लेकर, बट लेटर ऑन जब वो प्रिपेयर्ड हुए ऑफलाइन एग्जामिनेशन को लेकर, वर्क प्रेशर, कोर्सेज जो कंप्लीट नहीं हुए हैं उसका स्ट्रेस अपने आप में बच्चों पे बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने पहले भी बोला टीचर ने अपना बेस्ट दिया है, बट ऑनलाइन के थ्रू जितना दे पाते हैं उन्होंने दिया। बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस हो जाते हैं जो ऑनलाइन के थ्रू पॉसिबल्स नहीं हो पाते, तो उन्होंने कोशिश किया है। लेट्स बच्चे अपना कितना अच्छा परफॉर्म करके रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल, ये तो आगामी परिणाम ही बताएंगे कि बच्चों का रिजल्ट और बच्चों की तैयारियां कैसी है। बहरहाल ये भी आपसे समझना चाहेंगे, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ऑफलाइन कक्षाओं की, ऑनलाइन कक्षाओं की, तो जो उसके कारक बना है कोरोना का कहीं ना कहीं क्या इस बार एग्जाम में इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लंबे समय के बाद ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन और ऑफलाइन माध्यम से ही एग्जाम का संचालन हो रहा है। कोविड फैक्टर है मैं नहीं बोलूंगी, ड्यू टू कोविड ये चीज हो रही है, कोविड के रीजंस की वजह से नहीं। कोविड का एक्चुअली ड्यू टू कोविड आपका जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन या ऑफलाइन स्कूलिंग जो होती थी बच्चों की, और उससे काफी हद तक बहुत कुछ बच्चे लर्न करते थे। अब ऑनलाइन में वो चीजें अफेक्ट हुई है, तो हो सकता है वो चीजें उनके एग्जामिनेशन में एज अ प्रेशर उनको इम्पैक्ट। बट कोशिश यही रह रही है, हम जितना अपना एफर्ट दे रहे हैं कि बच्चों को हम रिलैक्स कराने की कोशिश करें, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बहुत अच्छी ये पहल करी जो हर साल करते आए हैं, और इस बार भी उन्होंने कोशिश किया कि हेल्पलाइन के थ्रू बच्चों को रिलैक्स करने की कोशिश करें, और हमने कोशिश की भी। लेट्स सी बच्चे कितना एफर्ट दे रहे हैं। आई थिंक वो अपना अच्छा देंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, तो ये बच्चों के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वे आगामी समय में अपनी तैयारी रखते हैं, अपना एग्जाम देते हैं। हमने ये भी इम्पोर्टेंट होती है, एग्जाम है, कहीं ना कहीं बच्चों में जो प्रेशर होता है उसको कम करने में पालकों को करना चाहिए, उनके लिए भी क्या सुझाव देंगे आप? पेरेंट्स के लिए मैंने पहले भी बोला है, पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करिए कि आपको ये करना ही है, इतना परसेंट लाना ही है, आपको फर्स्ट होना है, आपको क्लियर करना है। नहीं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो भी स्ट्रेस में जा रहे हैं या निकल रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक चैलेंजिंग है। इस साल का एग्जामिनेशन तो बच्चों के लिए चैलेंजिंग है, बिकॉज ऑनलाइन के थ्रू जितना एजुकेशन उन्हें मिला है उसके बाद उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना अब पेरेंट्स का टर्न है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करें कि बच्चों को आप जितना सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश करिए, बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए कि वो कर सकते हैं। और बार बार हमको बच्चों को ये बोलना जरूरी है, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। तो इस बच्चे मोटिवेटेड होते हैं और कोशिश करते हैं अच्छा करने के लिए। आई थिंक कोई बच्चा अपनी तरफ से गलत करने की कोशिश नहीं करता, हर बच्चा चाहता है हम अच्छा परफॉर्म करें जी, और पेरेंट्स का सपोर्ट और ज्यादा उसे पॉजिटिव कर देता है। बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट काफी होना ये एक बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ ही स्वाति जी ये भी समझना चाहेंगे, स्ट्रेस जब आता है इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए खान पान पे भी काफी ध्यान देने की बात लगातार कही। मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, वॉइस क्रैक हुई। मैं आपसे जानना चाह रही थी स्वाति जी कि खान पान का भी कोई इफेक्ट होता है क्या, जो आप डाइट ले रहे हैं उसका भी कोई खास इफेक्ट एग्जाम की ड्यूरेशन में या फिर स्ट्रेस? खान पान का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मैम, इसीलिए हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड हुआ या तली भुनी चीज हुआ इस समय आप अवॉइड करिए, बिकॉज कंटिन्यूस सिटिंग रहती है बच्चों की, तो सिटिंग की वजह से डाइजेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो जितना आप हेल्थी फूड लें उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट होगा और आपको हेल्प करेगा। एक्सेसिव सॉल्टी फूड या जंक फूड हुआ उसको अवॉइड करिए, बिकॉज वजह से भी जब इनडाइजेशन के इश्यूज होंगे तो वो कंसंट्रेशन लैक होगा। ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लीजिए, वो ज्यादा बेटर, क्योंकि समर सीजन भी है, तो समर अब जो कि गर्मी आ ही रही है,
तो आप जितना ज्यादा लेंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो बीच में लिक्विड में आप जूस ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, बीच बीच में आप लेते रहिए, स्प्राउट्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जितना हेल्दी डाइट अभी इस दौरान आप ले सकते हैं बिल्कुल लीजिए। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पेट जाए एग्जाम अच्छा जाएगा, कई मेंटालिटी होती है, तो इसे कैसे दूर किया जाए? क्योंकि खाली पेट स्वाति जी, हाँ जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? क्लियर भी आ रही थी, बताइए फिर से। एक्चुअली ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली पेट एग्जाम देने चले जाते हैं, मान्यता होती है हम खाली पेट एग्जाम देंगे, तो ऐसे चीजों से भी क्या बचना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करिए, खाली पेट एग्जाम देने बिल्कुल भी मत जाइए। बिकॉज ऑलरेडी क्या होता है कि जब हम एंग्शियस होते हैं तो एंग्शियस में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादा रिलीज होते हैं, तो उससे क्या होता है आपको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम, क्योंकि एसिडिक जूस जो है वो ज्यादा सेक्रेट होती है, तो जिससे एसिडिटी वाली प्रॉब्लम बढ़ती है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमको एग्जामिनेशन के टाइम पे एंजाइटी की वजह से जो नौशिया, बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम नौशिया होता है, उल्टी उल्टी जैसा होता है जी, ये चीजें उससे और ट्रिगर करेगी। और जो कि हम कई बार एंग्शियस हैं या फिर एग्जामिनेशन का जो फियर है उस वजह से जो चक्कर चक्कर आता है, खाली पेट में ये चीजें ज्यादा होंगी। तो बेटर एक हेल्दी डाइट लेकर आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो ज्यादा बेटर। बिल्कुल, डाइट प्रॉपर रखें और बेहतर एग्जाम इसके माध्यम से भी आप दे पाएंगे। इसके अलावा तनाव को दूर करने वो है मेडिटेशन का। मेडिटेशन किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मेडिटेशन के, तो विशेष तौर पर परीक्षा के दौरान ये किस प्रकार के मेडिटेशन जो है बच्चों को अपनाना चाहिए? मेडिटेशन के लिए मैं बस, क्योंकि देखिए मेडिटेशन के बहुत वेरिएशंस होते हैं और बहुत डीप लेवल के भी मेडिटेशन होते हैं, तो बेटर बच्चों को सिर्फ यही एडवाइस करूंगी मैं कि आप ब्रीदिंग करिए और ब्रीदिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ आप ओम की चैंटिंग करिए, ठीक है। और साथ में एक जो अटेंशन कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए एक टास्क बहुत हेल्प करता है कि आप एक ब्लैंक पेपर में एक डॉट दे दीजिए और उसके अपने टेबल पे आप लगाइए और डॉट को आप कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करिए विदाउट आई ब्लिंकिंग। मतलब आपको आप झपकाए बिना उस डॉट को आप कंटिन्यूअस देखिए और धीरे से फिर आप आईज क्लोज करके डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप सांस को अंदर लीजिए, बाहर करिए और साथ में फिर आप ओम की चैंटिंग करिए, मतलब ओम का उच्चारण करिए। इतना एनफ है बच्चों के लिए। बिल्कुल, तो मेडिटेशन भी काफी फायदेमंद है। इसके अलावा बच्चे आज के दौर में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का जो दौर है स्वाति जी, इसमें कहीं ना कहीं मोबाइल से सोशल नेटवर्किंग साइट्स, परीक्षा का दौर हो, ऐसे इनसे कैसे बचा जाए, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मोबाइल सोशल नेटवर्किंग अभी कुछ दिन के लिए मैं बिल्कुल बोलूंगी बच्चों को आप लोग स्टॉप करिए। जितना सोशल मीडिया से दूर रहेंगे इट वुड बी मच बेटर, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप, बच्चे क्या होता है एग्जामिनेशन के दौरान भी व्हाट्सएप एक ग्रुप इन बच्चों का रहता है, तो क्या होता है कोई बच्चे ने पोस्ट किया आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इस बीच जो दूसरा एंग्शियस बच्चा है वो और एंग्शियस हो जाएगा कि मेरा तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ड्यू टू एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस होके या डर के फिर वो उस चैप्टर को और अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो बेटर आप थोड़ा बैक हो जाइए, किसी भी प्रकार के ऐसे भी सराउंडिंग में इन्वॉल्व मत होइए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी यूज कर रहे हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप लोग अभी कुछ दिन के लिए एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, एग्जामिनेशन ओवर के बाद फिर आप बिल्कुल इन्वॉल्व होइए सोशल मीडिया में, बट नाउ थोड़ा दूरी बना के रखें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच में एक बात ये भी है, तनाव से मुक्त रहना है, कहीं ना कहीं मनोरंजन के साधन जरूर होने चाहिए स्वाति जी। ऐसे में टेलीविजन भी बच्चे देखते हैं, तो टेलीविजन में किस प्रकार की चीजें बच्चों को देखनी चाहिए वर्तमान में? देखिए टेलीविजन में मैं बोलूं टीवी में बच्चे, हम बोलेंगे कि आप कोई संस्कारी चीज देखिए या म्यूजिक सुनिए, हमारे हिसाब से बच्चे उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, वो वही देखेंगे जो उन्हें देखना है। बट स्टिल मैं अभी बिल्कुल बच्चों को बोलूंगी कोई ऐसी एग्रेसिव मूवी हुई या फिर कोई हॉरर फिल्म हुआ या कोई ऐसा
चीज जिससे आप स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। बिकॉज क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे ब्रेन में वैसा ही केमिकल सिक्रेट होता है। मैं बहुत खुश रह रही हूँ तो मेरे ब्रेन में वो केमिकल सिक्रेट होगा जिससे मैं खुश रहूंगी। तो आप अगर वैसी चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो केमिकल ब्रेन में सिक्रेट होता रहेगा जिससे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो बेटर मैं थोड़ा सा लाइक कोई ऐसा लाइट म्यूजिक सा हुआ या फिर कोई चीजें जो मुझे प्लीजिंग दे, जिसको सुनकर या जिसको देखकर मुझे खुशी की अनुभूति हो, मैं उसको देखूं ज्यादा बेटर। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें हम अपने दिनचर्या में लाएं जिससे कहीं ना कहीं मनोरंजन एक प्रकार का हो, जिससे तनाव दिमाग से दूर हो सके, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा स्वाति जी, आपने पहले ही बताया और हम जानते भी है कि विशेष तौर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल में बीते दिनों में आपने सेवाएं दी थी मनोवैज्ञानिक के रूप में। उसमें पहले भी हमने चर्चा की है, लेकिन एक खास चीज ये है, कोरोना है, बच्चों को कहीं ना कहीं एक डर एग्जाम को लेकर के कोरोना से संबंधित भी सता रहा है। ऐसे में जो व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से की गई है, क्या वो भी बच्चों को तनाव मुक्त कर रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? डेफिनेटली, मैंने पहले भी बोला है और मैं फिर से बोल रही हूँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बहुत एफर्ट दिया है, बहुत कोशिश किया है कि वो बच्चों को हेल्प करें। आपने न्यूज में भी सुना होगा और आई थिंक आपको पता होगा कि उन्होंने कोर्सेज भी कम किए हैं जिससे बच्चों को हेल्प मिले, कि वो बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड आउट ना हो। क्योंकि आई थिंक 30% कुछ कोर्सेज को रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। ये सारी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए दी जा रही है। बिकॉज शिक्षा मंडल भी समझ रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरीके से होना चाहिए वो उतना प्रॉपर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई है। तो इसीलिए वो खुद भी चाह रहे हैं कि बच्चे थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होके वर्क करें, इसलिए कोर्सेज भी कम किया गया है और साथ में टाइम पीरियड भी दिया गया था। एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले ही उन्होंने बता दिया गया कि इस डे से आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव है बच्चों के लिए कि इतना हेल्पफुल आपको एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है शिक्षा मंडल के। बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से लगातार सपोर्ट देने की कोशिश और बच्चों के तनाव एक चर्चा का विषय है स्वाति जी, कि कोरोना काल है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा संक्रमित रूप से परीक्षा देने के लिए वहां आता है, हालांकि व्यवस्था उस बच्चे के लिए अलग से सिटिंग के लिए की गई है, लेकिन जो आसपास के बच्चे रहेंगे उनके भी मन में तनाव रहेगा, कहीं हम संक्रमित ना हो जाए। वो जो बच्चा एग्जाम देने के लिए आया है जो कहीं ना कहीं संक्रमित है, तो उसके भी मन में कहीं ना कहीं ऐसे तनाव हो सकते हैं, तो उसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो एग्जाम देने बच्चों को जाना ही है। वो कोविड पॉजिटिव है तो भी बच्चे जाएंगे। जैसे मैं अभी थी वहां पर, जब मैं सेशंस दे रही थी तो वहां मुझे एक बच्चे ने बताया कि उसके शायद फादर ने कॉल किया था कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उसको सिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे करें हम एग्जाम। वो जा नहीं सकता सेंटर तक जी, बट वहां भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बहुत मदद करी कि उन्होंने प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया, प्रिंसिपल के थ्रू वो बच्चे को हेल्प मिली है कि अब उसको स्पेशल एक राइटर मिले और स्पेशल रूम उसके लिए रखा गया है जिससे वो स्पेशल रूम में वो जरूर रेस्ट करे, और एक राइटर दे दिया गया जिससे वो राइटिंग होती रहे, तो उसका एग्जाम ब्रेक नहीं होगा। मतलब एटलीस्ट वो एग्जाम देगा और ये ईयर को वो क्लियर कर लेगा। सिर्फ कोविड वालों के लिए भी यही है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप अगर अपने आप को रिलैक्स रख के या बेटर हैं तो बिल्कुल एग्जाम देने चाहिए। इतना स्ट्रेस्ड आउट होने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ अच्छी फैसिलिटी दी गई है बच्चों को, और साइमल्टेनियसली जो दूसरे बच्चों को फियर है कि हम कोविड पॉजिटिव ना हो जाएं, तो मेरा ये बोलना है कि आई थिंक 90% पॉपुलेशन कोविड पॉजिटिव होकर निकल चुकी है। अब वो डर, आप बेटर प्रोटेक्शन के साथ जाइए, वियर मास्क, आप अपना सैनिटाइजर मास्क के प्रोटेक्शन के साथ जाइए, बिल्कुल आप नहीं होंगे। और कोविड से कई गुना जो डर आपने जनरेट किया, बेटर टू अवॉइड इट। हमारा कंसंट्रेशन और हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। बिल्कुल, तो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतिम सुझाव एक चाहेंगे स्वाति जी आपसे, ओवरऑल बच्चे को किस प्रकार से तैयारी पूर्ण रूप से, क्योंकि देखिए अंतिम चरण ही है, अब कहीं ना कहीं एक ही दिन का समय रह चुका है, 2 मार्च से परीक्षा शुरू हो जाएंगी, तो कैसे प्रिपरेशन, खुद को कैसे तैयार करें, क्या सुझाव देना चाहेंगी बच्चों के लिए भी और पालकों के लिए भी? पालकों के लिए मैंने सबसे पहले बोला है कि आपको बच्चों को सपोर्ट करना है। हमें बच्चों को किसी भी प्रकार के प्रेशर के साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं भेजना है। वी हैव टू सपोर्ट कि बच्चा आप एग्जाम देने जाइए, हम आपके साथ हैं।
क्योंकि पेरेंट्स का ये एक वर्ड बोला हुआ या एक सेंटेंस बोला हुआ बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चे पे छोड़ता है जी। तो जब पेरेंट्स सपोर्ट के लिए खड़े हैं तो बच्चा थोड़ा निडर होके आगे बढ़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, ये बच्चे के मन में आता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों के लिए कि आप बच्चे बिल्कुल प्रेशर होकर मत एग्जाम देने जाओ, रिलैक्स रहिए। जो आपसे क्वेश्चंस पहले बनता है आप बिल्कुल उसको एग्जामिनेशन पहले उसको करने की कोशिश करिए। बीच में क्वेश्चंस पेपर देख के या आने से पहले बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं आप, तो आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए। कुछ नहीं, आप बस ब्रीदिंग कर लीजिए या पाम फोल्डिंग कर लीजिए। आप अपने आप को पॉजिटिव बोलने की कोशिश करिए, आई कैन डू बेटर, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा करूंगा। डेली बेसिस में आप लोग 2-2 पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने लिए लिखना स्टार्ट करिए, जिससे हम पॉजिटिवली बूस्ट होते जाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस लेवल हर बच्चों के अंदर आने लगेगा। साथ में एक्टिविटी शेड्यूल बहुत बनाना जरूरी है कि हमें पूरे रूटीन को कैसे कवर करना है, मेरे नेक्स्ट डे की रूटीन क्या रहेगी, और उस बेसिस में आप अपना एक प्लानर बना के फिर स्टडी करिए। बिल्कुल, तो एक बेहतर सुझाव यहाँ पे बच्चों के लिए भी, एग्जाम है आपके तो एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करिए, लेकिन इस तैयारी के साथ तनाव को अपने समीप ना आने दे, सकारात्मक सोच के साथ आप बेहतर तैयारी करिए तो परिणाम भी बेहतर आएगा। वहीं स्वाति जी ने पालकों को भी सुझाव दिए हैं, जो शब्द उन्होंने लगातार कहा था कि वी आर विथ यू, यानी कि हम आपके साथ हैं। जो एग्जाम का डर है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से दूर किया जा सकता है। आज के इस खास परिचर्चा में भाग लेने के लिए स्वाति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।